एक समय की बात है। एक राजा ने एक बहुत बड़ा कृष्ण मंदिर बनवाया और उसमें पूजा करने के लिए एक पुजारी जी को भी रखा। राजा का रोज का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने सिपाही के हाथों एक फूलों की माला भगवान को पहनाने के लिए मंदिर भिजवाता था। पुजारी जी उस माला को भगवान को पहना देते थे और जब राजा दर्शन करने आता था वही माला भगवान के गले से निकालकर राजा को पहना देते थे। यह नियम कई वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब राजा और पुजारी जी दोनों ही बूढ़े हो चले थे। एक बार की बात है, राजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने अपने सिपाही को फूलों की माला देते हुए कहा कि पुजारी जी से कहना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मैं नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मेरा इंतज़ार ना करें। सिपाही ने वह माला पुजारी जी को जाकर दी और राजा का संदेश कह सुनाया। पुजारी जी ने वह माला भगवान के गले में डाल दी। उनके मन में ये विचार आया कि इतने वर्षों तक यह माला राजा के गले में डाल दी जाती थी। आज इतने वर्षों में मुझे यह मौका मिला है और यह प्रभु की इच्छा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान के गले से माला निकालकर अपने गले में डाल ली। तभी वहाँ एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, राजा जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वे अभी यहाँ पधार रहे हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इतना सुनकर पुजारी जी घबरा गए और उन्होंने अपने गले में पड़ी माला वापस भगवान को पहना दी। घबराहट में उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनसे क्या गलती हो गई। जब राजा वहां आए तो पुजारी जी ने मूर्ति के गले से माला निकालकर राजा को पहना दी। राजा ने देखा उस माला में एक सफ़ेद बाल लगा हुआ है। यह देखकर राजा क्रोधित हो गया और उसने पुजारी जी से पूछा, क्या यह माला आपने पहनी थी? डरते हुए पुजारी जी ने कहा कि यह सफ़ेद बाल भगवान का है। इस पर राजा ने क्रोधित होते हुए कहा कि मैं कल स्वयं श्रृंगार के समय यहाँ आऊँगा और यदि यह सफ़ेद बाल भगवान का नहीं हुआ तो आपको इस छल और झूठ के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा। इतना कहकर गुस्से में तमतमाते हुए राजा वहाँ से चला गया। इसके पश्चात पुजारी जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़ते हुए उनसे क्षमा मांगी और अपने जीवन की याचना की, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए, मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। यही विनती रात भर वे प्रभु से करते रहे। सुबह हुई, राजा श्रृंगार के समय वहाँ पर आए। उन्होंने भगवान का मुकुट हटाने के लिए कहा तो पुजारी जी ने डरते डरते जैसे मुकुट हटाया, उसमें उन्होंने देखा कि भगवान के बाल सफ़ेद थे। यह देखकर राजा ने सोचा कि कहीं पुजारी जी ने मूर्ति के बाल सफ़ेद तो नहीं करवा दिए और इस बात को जांचने के लिए उसने मूर्ति के बालों को नोच दिया। ऐसा करते ही उसमें से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा घबरा गया और हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूलवश यह अपराध हो गया। तभी मूर्ति में से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। परंतु इस पुजारी जी ने मुझ में साक्षात भगवान के दर्शन किए और मुझसे अपने जीवन की याचना के लिए प्रार्थना की। इनका मेरे प्रति सच्चा समर्पण है। परंतु अब क्या हो सकता था, क्योंकि राजा ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसके मन में भगवान के प्रति भगवान के ऐसे भाव नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि यदि मन में भाव हो तो पत्थर में भी भगवान के दर्शन होते हैं, अन्यथा भगवान सामने भी आ जाएं तो उनसे उनके होने का प्रमाण बुद्धिहीन मनुष्य मांग लेता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।